इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत को लेकर आ रही है। यहाँ पर हम जानेंगे कि भारत की करंट जीडीपी स्टेटस क्या है और साथ ही जानेंगे कि पीएचडी सीसीआई द्वारा किए गए एनालिसिस के अनुसार इंडियन इकोनॉमी पर क्या प्रेडिक्शन किए गए हैं। साथ ही जानेंगे कि पीएचडी सीसीआई के अनुसार साल 2024 में इंडिया की जीडीपी कितनी रहने का अनुमान है। वर्तमान में इंडियन इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी वर्तमान में $3.75 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। भारतीय सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार हाल ही में पीएचडी सीसीआई की एक रिपोर्ट सामने आई है, एक एनालिसिस सामने आया है। इस एनालिसिस के अनुसार इंडियन इकोनॉमी साल 2024-25 में $4 ट्रिलियन को पार कर जाएगी और वर्ष 2027-28 तक भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। इस एनालिसिस में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के पीछे भारतीय सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय को बताया गया है। पिछले 3 सालों में भारतीय सरकार द्वारा किए गए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से खड़ी है और भविष्य में भी मजबूती से खड़े रहने की उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ सालों में कोविड की मार को झेला है और वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध का भी इंडियन इकोनॉमी पर इफेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी इंडियन इकोनॉमी दुनिया के सभी देशों की तुलना में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरी है और इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे अधिक है। विकिपीडिया के डेटा के अनुसार इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट साल 2023 में 6.5% रहने वाली है, जो दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना में काफी अच्छी पोजीशन पर है। जहां फ्रांस की जीडीपी ग्रोथ रेट 0.7% है, जर्मनी और यूके की ग्रोथ रेट नेगेटिव में चल रही है, अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.7% ही है। ऐसे में इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे ज्यादा है। भारत यदि चाइना को इकोनॉमी के मामले में पीछे करना चाहता है तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर ध्यान देना होगा। भारत को दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरना होगा। भारत को चाइना के एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में आगे आना होगा, जिससे दुनिया भर से चाइना का दबदबा कम किया जा सके। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए भारत में कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट सेक्टर्स को बैलेंस करके आगे बढ़ना होगा। हाल ही की खबरों पर नजर डालें तो पाएंगे कि भारतीय सरकार भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। वर्तमान के डेटा के अनुसार भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, लेकिन वो काफी नहीं है। भारत को और अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिस पर भारतीय सरकार काम कर भी रही है। जून महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस विजिट पर गए। वहां पर उन्होंने टेस्ला, माइक्रोन जैसी बड़ी कंपनीज के सीईओ के साथ मीटिंग की और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर बात की। इसके बाद टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की बात कही है और माइक्रोन कंपनी ने भी इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए एमओयू साइन कर लिया है, जिसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर दिखने वाला है। इसके साथ ही साउथ कोरिया और यूके की बड़ी कंपनियां इंडिया में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना चाहती है और लगातार इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रही है। इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि भारत में इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी लेवल पर एक बड़ी क्रांति आने वाली है और भारत अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर चल दिया है। अब देखना ये रहेगा कि क्या भारत 2050 तक दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा और क्या भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना को पीछे छोड़ पाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।